बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा 7वां लेक्चर है और जो सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं वो है फेडरल एंड कैपिको बोर्ड। इसके अलावा दीगर बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये लेक्चर उनके रेलेवेंट है तो इस लेक्चर को सुने, अदरवाइज़ वो स्किप कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बाज़ स्टूडेंट्स के लिए, तो इंशाल्लाह हम इस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ईएमएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ internal resistance of a supply, terminal potential difference, relation between terminal potential difference and EMF, और आखिर में हम कुछ EMF के स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल्स के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आप सपोज करें कि ये एक किसी भी हाइट पर एक पानी का टैंक बना हुआ है यहाँ पे, और इस पानी के टैंक में यहाँ पे पानी की सप्लाई आ रही है। ये पाइप लगा हुआ है और ये जो टैंक है ये ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। तो फर्ज करें कि ये कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर ये टैंकी बनी हुई है पानी की। तो इस जो अंडरग्राउंड टैंक है, इससे जो पानी लेकर ऊपर जा रहा है पाइप, तो यहाँ से इसको मोटर के ज़रिए, ये मोटर लगी हुई है, ये मोटर इस पानी को यहाँ से उठाती है और इस टैंक के अंदर भर देती है। अब होता क्या है कि ये पानी क्या है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर है और ये हाई पोटेंशियल पे। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ पानी को मूव कौन करा रहा है? मोटर। और मोटर कैसे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इसको एनर्जी मोटर प्रोवाइड कर रही है। तो उस एनर्जी से पानी इतनी एनर्जी ये गेन कर लेता है कि ये यहाँ पे इतनी हाइट, इसमें इतनी हाइट के ऊपर टैंक जो बना हुआ है उसके अंदर आके फिल हो जाता है। नेक्स्ट, ये पाइप लगा हुआ है और इस पाइप से हम कोई भी ये पाइप नीचे बिल्डिंग में जा रहा है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेप लगी हुई है, वाटर टेप। इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ से ये पानी का फ्लो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ आप टेप ओपन करेंगे तो पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से पानी एनर्जी गेन कर रहा है, यहाँ से पानी एनर्जी गेन कर रहा है और इसके अंदर आ रहा है। और जब यहाँ से आप खोलते हैं, टेप को खोलते हैं, तो ये पानी इस एनर्जी को यूज़ करते हुए वापस आता है और इसका यहाँ पे ये फ्लो बन जाता है, वाटर का फ्लो बन जाता है। और ये फिर यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहाँ से जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने वाटर ने गेन की वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दो तरह से आपको एनर्जी मिल रही है, नज़र आ रही होगी। एक तो यहाँ पे है, ये बेसिकली है काज। ये काज है, एक मोटर लगी हुई है जो एनर्जी देती है पानी को, और पानी पोटेंशियल एनर्जी गेन करके हाई पोटेंशियल पर आ जाता है। और ये इफेक्ट है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन की है उसको कंज्यूम करते हुए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पानी गेन कर लेता है, वापस अपने ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता है। इसी तरह यही मिसाल सेल की है। यहाँ पे अगर आप ये सपोज करें कि एक गैल्वानिक सेल है, गैल्वानिक सेल में अगर आपने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप किए हुए हैं और बाहर ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, इस टर्मिनल से, ये सपोज के ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे और इस टर्मिनल के ऊपर जाके ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, दो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाए, इलेक्ट्रॉन ई, तो ये यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ पे चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एनर्जी मिल रही है चार्ज को। यहाँ पे चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल रही है कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उसको एक्सीड कर जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सीड करके यहाँ पे उसको ओवरकम करके यहाँ पे पहुंच जाता है और इस टर्मिनल के ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल कर नेगेटिव टर्मिनल के अंदर लेके आ रही है, वो फोर्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये बिल्कुल इस तरह जहाँ पे ये मोटर वर्क कर रही है, इसी तरह यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस चीज़ का जिम्मेदार यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देता है कि ये यहाँ से उठकर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसको जब एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस R लगाकर कनेक्ट कर लिया नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन खुद मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस फोर्स की मदद से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टेंस के थ्रू मूव करके यहाँ पे पहुंच जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहां से एनर्जी गेन कर रहे हैं और एक्सटर्नल सर्किट में जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस के अंदर एनर्जी को यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं एनर्जी को। और फिर जब वो एनर्जी उनकी ख़त्म हो जाती है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से वो दोबारा एनर्जी गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, और दोबारा एनर्जी गेन करके फिर यहाँ पे आके अकोमोलेट हो जाते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए जब पुश होते हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ वो एनर्जी बर्बाद करते हैं अपनी और दोबारा यहाँ पे पहुँच जाते हैं इस टर्मिनल के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे एक क्लोज पाथ जो बन रहा है चार्ज का, इस तरह से बन रहा है। यानी इस पूरे सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे वो आयंस की फॉर्म में यहाँ मूव कर रहे हैं। नेगेटिव आयंस इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन इधर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज की हम डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन को सपोज कर लें, तो ऐसे एक पाथ बन रहा है। इस पाथ यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो यहाँ से यहाँ मूव कराती है, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस तरफ से यूं मूव करा रही है। यहाँ से एक बात तो ये समझ लें, जहन में बिठा लें कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है, कोई भी सप्लाई है, तो वो एक्चुअली चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि चार्ज को सिर्फ रोटेट करता है। चार्ज वही रहता है, बस एनर्जी यहाँ से मिलती है और यहाँ पे कंज्यूम हो जाती है।
तो यहाँ पे जो चार्ज को एनर्जी मिलती है, से कि W है और यूनिट चार्ज Q नॉट हम के लें, तो इसको हम कहते हैं EMF। इसको हम E से डिनोट करते हैं, इस तरह इसको EMF कहते हैं। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा के करंट फ्लो कराया है, यहाँ पे करंट जब फ्लो हो रहा है, तो उस वक्त यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आपको बताते हैं कि वोल्ट मीटर की मदद से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को कैसे मेजर करते हैं, फिर थोड़ा सा इसकी वजह से मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम आयन बैटरी की। लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी हो सकती है या लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी हो सकती है। तो ये एक बैटरी है और इसके साथ आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लिया। ये वोल्ट मीटर इस तरह से एक सेल बना होगा और अगर ये फुल चार्ज है तो यहाँ आपने वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर लगाने से लिथियम आयन बैटरी अगर फुल चार्ज हो तो 4 वोल्ट यहाँ पे मीटर के अंदर, मीटर के ऊपर शो करेगी 4 वोल्ट फुल चार्ज कंडीशन में। तो ये जो है, ये जो वोल्टेजेस हैं, जो आपने करंट तो फ्लो नहीं करा रहे लेकिन डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगाया है बैटरी के साथ विदाउट करंट फ्लोइंग, एक्सटर्नल सर्किट ऑन नहीं है, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ है और आपने वोल्ट मीटर डायरेक्टली कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। जो मीटर के ऊपर जो शो होगा, रीडिंग होगी, वो होगी EMF। ठीक है जी। और अगर हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसी लिथियम आयन बैटरी के साथ हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस कोई भी लोड हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई भी लोड होगा। तो हम इसके साथ 3.7 वोल्ट इसका जो इसके ऊपर जो लिखा होता है 3.7 वोल्ट लिखा होगा, लेकिन फुल चार्ज कंडीशन में और नो लोड की कंडीशन में, फुल चार्ज कंडीशन में आपको 4 वोल्ट जो शो होगा वो EMF है। अब आपने रेजिस्टेंस लगा दी, इससे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब आपने मीटर यहाँ पे लगाना है, वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा पैरेलल में। अब जो इसके ऊपर जो शो होगा वो इस वोल्टेज से, जो आपको विदाउट लोड नजर आ रहे थे, इससे थोड़े से कम हो जाएंगे। यानी अब जो होगा वो तकरीबन 3.7 होगा, 3.7 जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब 3.7 ये लोड के क्रॉस मेंटेन करती है और इसके ऊपर जो लिखा होता है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा होता है। तो ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम विदाउट बैटरी के टर्मिनल के साथ डायरेक्टली वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें, विदाउट एक्सटर्नल सर्किट लगाए, विदाउट करंट फ्लो कराए एक्सटर्नल सर्किट में, तो जो रीडिंग आएगी वो EMF है। और सर्किट ऑन करने के बाद करंट फ्लो होते हुए फिर हम बैटरी के टर्मिनल के साथ जो वोल्ट मीटर लगाएंगे, जो रीडिंग आएगी वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे एक और बात कि बैटरीज जो आती हैं कुछ चार्जेबल होती हैं, कुछ रिचार्जेबल नहीं होती। जो रिचार्जेबल लिथियम, ये लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन निकल कैडमियम बैटरी जो रिचार्जेबल नहीं होती उसके ऊपर यहाँ लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं है, तो ये इसकी बेसिकली EMF है। रिचार्जेबल बैटरी के ऊपर EMF लिखी, सॉरी, जो बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती उसके ऊपर EMF लिखी होती है, लेकिन रिचार्जेबल बैटरी होगी उसके ऊपर 1.2 वोल्ट लिखा होगा, जो छोटा सेल AA साइज या ट्रिपल साइज में आती है उसके ऊपर ये। ठीक है, तो ये है जो रिचार्जेबल बैटरी, उसके ऊपर 1.2 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, इसकी EMF नहीं लिखी होती। लेकिन जो रिचार्जेबल नहीं है उसके ऊपर EMF लिखी हुई होती है। 1.5 लिखा हो किसी भी सेल के ऊपर तो ये निकल कैडमियम सेल होगा, रिचार्जेबल नहीं होगा। अगर 1.2 लिखा हुआ है तो ये
रिचार्जेबल होगा किसी भी सेल के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें। 1.5 वोल्ट किसी सेल का हो तो ये रिचार्जेबल नहीं है, इसको कभी भी रिचार्ज करने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन अगर 1.2 वोल्ट लिखा हो किसी सेल के ऊपर तो ये इसको आप चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज होने की इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन ये होगी, डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन। यानी सर्किट ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा एक्सटर्नल सर्किट में, तो उस वक्त आप मीटर लगाएं तो आपके पास जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ है। मैथमेटिकली इसको हम यूं लिखते हैं, E इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, Q या Q लिख दे। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये एक और डेफिनेशन हो सकती है इस तरह से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है चार्ज को, उसको कहते हैं ईएमएफ। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? ये सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसको प्रोवाइड कर रही होती है। ये एनर्जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। तो डेल्टा क्यू ई इज इक्वल टू W, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी। तो ये है, इसको हम W कहते हैं जाउल्स। W है एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होगा ये 1 जाउल और 1 कूलम अगर हो तो ये जाउल पर कूलम हो गया, और ये 1 वोल्ट कहलाएगा। तो ईएमएफ के यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी जब करंट फ्लो हो रहा हो, रेजिस्टेंस आपने अप्लाई की है, सर्किट क्लोज हो, ओपन ना हो, उस वक्त आप जो मीटर लगेंगे, वो जो रीडिंग होगी मीटर की वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। तो इसको मैथमेटिकली यूं लिखते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड बाय ए यूनिट चार्ज is called वोल्ट या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चार्ज है, यहाँ पे एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। वहां चार्ज को एनर्जी दी जा रही है, यहाँ चार्ज से एनर्जी ली जा रही है। तो ये होगा जाउल्स कूलम्स, जाउल पर कूलम जो कि 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, ईएमएफ को E से डिनोट करते हैं। दोनों के यूनिट्स वोल्ट ही होते हैं। ईएमएफ बेसिकली फोर्स नहीं है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसको ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए कहते हैं कि ये क्योंकि ये हिस्टोरिकल है। थोड़ा सा शुरू में ऐसा कंसेप्ट था कि शायद कोई सोर्स के अंदर ऐसी फोर्स है जो चार्ज को मूव करा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है ना। सोर्स के अंदर ऐसी फोर्स है जो चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम पड़ गया और अभी तक ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही यूज़ हो रहा है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, इस वजह से यूज़ होता है, अदरवाइज ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त जबकि करंट ना लिया जा रहा हो तो ईएमएफ है, जब करंट ले रहे हो तो उस वक्त का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। Internal resistance of a source, the resistance offered by electrolyte between the terminals of a cell। ये एक सेल है, गैल्वानिक सेल है, ये टर्मिनल्स हैं, उसके इलेक्ट्रोड्स हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहाँ से ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से नेगेटिव जो चार्ज है, आयंस, नेगेटिव आयंस
एक्स माइनस यहाँ फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, इसकी तरफ, और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एकुमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एकुमुलेट हो जाएगा। तो जब वो आयंस यहाँ मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ वो डिफरेंट आयंस के साथ पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं और यहाँ पे उनको एक रेजिस्टेंस फील होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और एक सेल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई जो है ये एक्सटर्नल करंट है, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर से फ्लो हो रहा है। इसको जो रेजिस्टेंस इसके पाथ में आ रही है उसको हम कहते हैं आर, कैपिटल आर। और एक करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। इस रेजिस्टेंस के रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही, इस करंट के रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये है स्मॉल आर। तो सर्किट कुछ इस तरह से बनता है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये पूरा बैटरी है। यहाँ पे इसको इस टर्मिनल्स के बगल में इसको शो करते हैं, हालांकि ये दो टर्मिनल्स के दरमियान होती है, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे शो किया है। लेकिन स्कीमेटिक जो डायग्राम है उसमें बैटरी के साथ शो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं ताकि पता चले कि ये रेजिस्टेंस जो है बैटरी के अंदर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी वोल्टेज सोर्स, किसी भी ईएमएफ का जो सोर्स होगा उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लाजमी होगी। नेक्स्ट हमारा सोर्सेस ऑफ ईएमएफ। तो सोर्सेस ऑफ ईएमएफ में हमारे पास है जितने भी ईएमएफ के सोर्सेज हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले है बैटरीज और सेल्स। बैटरीज और सेल्स जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सेल्स जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सोलर सेल्स जो हैं वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे के सारे जो सोर्सेस हैं वो ईएमएफ के सोर्सेस कहलाते हैं, जो आजकल के दौर में डेली लाइफ में मुस्तअमल हैं। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके लिए हम एक सर्किट ड्रा करते हैं। ये बैटरी है और इस बैटरी की यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और इसको हमने कनेक्ट अप किया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। और इसमें से ये दो रेजिस्टेंसेस, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दोनों सीरीज में है, इसलिए करंट एक ही फ्लो होता है आई। और अगर हम देखें आर इक्विवेलेंट इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो होगी आर प्लस आर, यानी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट जो है फ्लो हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे रिलेशन लिखें करंट का, ये आपके पास ईएमएफ है ई, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वलेंट। और यहाँ पे आर इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। इस रिलेशन को हम यूं लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन को उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास जो बनेगा E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। यहाँ पे हमारे पास जो आई स्मॉल कैपिटल आर है ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम
V से डिनोट करते हैं, V T, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये I R है। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि एक बैटरी जो है उसका EMF IR बकदर IR ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। इस इक्वेशन में ये मार्क कर लेते हैं, ये EMF है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये है IR ड्रॉप। इन द बैटरी, ये बैटरी के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं ये वो वोल्टेजेस हैं। अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे सेपरेट करें तो ये बनेगा EMF माइनस IR। EMF में से अगर IR ड्रॉप जो बैटरी के अंदर ड्रॉप हो रहे हैं, थोड़े से वोल्टेजेस होंगे ये, क्योंकि बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, तो ये अगर माइनस कर लें तो ये बनेगा आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहला केस है, इंटरनल रेजिस्टेंस फर्ज करें 0 हो जाती है, नंबर 1। फर्ज करें अगर किसी भी EMF का जो सोर्स है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाती है, तो हमने देखा था कि VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस IR, सॉरी ये R स्मॉल है, IR होता है, तो ये हो जाएगा VT इज इक्वल टू E माइनस, यहाँ पे 0 तो ये 0 पूरा, तो ये VT इज इक्वल टू EMF। दूसरा केस है ओपन सर्किट का, जिसमें करंट 0 हो जाता है, यानी ये बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, I 0 है। तो उस सूरत में क्या होगा, जब करंट 0 हो जाएगा तो VT इज इक्वल टू EMF माइनस IR। तो I यहाँ पे 0 हो गया तो VT इज इक्वल टू E। तो इस सूरत में भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। ये इसलिए हम मीटर को डायरेक्टली जब कनेक्ट करते हैं विदाउट लोड, तो हमारे पास जो वोल्टेजेस आते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो EMF होता है, तो हम उसको नोट कर लेते हैं ये इसकी EMF है, क्योंकि उस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के इक्वल हुआ होता है। तीसरा हमारा केस है जब क्लोज सर्किट क्लोज हो, यानी करंट क्या हो, करंट इक्वल हो I के, तो उस वक्त VT आपका जो होगा वो EMF माइनस IR स्मॉल IR ये ड्रॉप होगा। उस वक्त आपके पोटेंशियल डिफरेंस EMF से बकदरे IR ड्रॉप कम हो जाएगा। चौथा केस है बैटरी इज बीइंग चार्ज। जब इसके अलावा, इस केस के अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं हमने ये देखा है, या तो EMF ग्रेटर देन VT होती है या तो EMF इक्वल टू VT होती है। लेकिन बैटरी जब चार्ज हो रही होती है तो उस वक्त आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है EMF से। बैटरी तभी चार्ज होगी कि जब आप उसको EMF से ज़्यादा वोल्टेजेस देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है और इसके जो लिथियम आयन बैटरी का EMF 4 वोल्ट होता है। अगर आप फुल चार्ज करें तो ये 4 वोल्ट पे होगी, तो इसका EMF होगा, अदरवाइज इसके ऊपर 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है। तो लिथियम आयन बैटरी कब चार्ज होगी, जब आप इसके अक्रॉस एक और बैटरी लगाएंगे या कोई भी पोटेंशियल का सोर्स लगाएंगे और उसके वोल्टेजेस होंगे 5 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट हों या इससे भी ज़्यादा हों, ठीक है ना, तो तब ये चार्ज होगी। तो उस वक्त आप यहाँ पे अगर मेजर करें तो यहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं ये 4 वोल्ट से भी ऊपर होंगे, 5 वोल्ट होंगे, तो ये बैटरी चार्ज हो रही होगी उस वक्त। यानी ये वो केस है कि जब जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज़्यादा होता है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।